अपन टैली ओपन करते हैं। अल्टर F12 इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कंपनीज में एस प्रेस करेंगे। ये है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे स्कूल तो बना लिया था, इसमें अपन ने फर्नीचर मतलब संपत्ति भी खरीद ली थी और उसे बेच भी दिया है। अब आपका आता है यहाँ पे लॉस। लॉस मतलब कि जैसे कि स्कूल में चोर आ जाता है तो वो रुपए चोरा ले जाता है, या फिर कुछ सामान ले जाता है, कुछ संपत्ति ले जाता है आपकी, ठीक है। चोर को बोलते हैं थीफ, थीफ का लेजर बनता है लॉस बाय थीफ के नाम से। और कभी कभी बाई चांस किसी दुर्घटना से आग ही लग जाती है तो उससे भी लॉस हो जाता है आपके स्कूल में जो भी बिजनेस रहता है उसमें, तो उसका लेजर बनता है लॉस बाय फायर के नाम से, ठीक है। अगर आपका कैश लॉस होता है, कैश आपका लॉस होता है तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। लेकिन अगर आपकी कोई संपत्ति होती है तो उसकी एंट्री होती है आपकी जर्नल वाउचर में, ठीक है। लेकिन पहले आपके पास संपत्ति होनी चाहिए तब तो वो जलेगी, या फिर लॉस होगा, उसको संपत्ति नहीं होगी तो कहाँ से हो जाएगा लॉस। तो पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास कोई संपत्ति है या नहीं। DAL, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर बता रहा है। बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करते हैं अपन, फिक्स असेट्स एंटर। अपने पास है नहीं है, जो संपत्ति थी अपन ने खरीद के वो बेच दी थी। अब अपन पहले यहाँ पे संपत्ति खरीद लेते हैं, फर्नीचर खरीद लेते हैं जैसा कि। तो फर्नीचर खरीदने के लिए आप AL से उसका लेजर बनाएंगे। फर्नीचर ये अंडर में कहा जाएगा, फिक्स असेट, क्योंकि ये संपत्ति है आपकी, इसको सेव कर देंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में, ठीक है। उधार संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में। तो अपन नगद ही ले लेते हैं। पेमेंट वाउचर आपका सेलेक्ट, बाय में जाएगा संपत्ति का नाम, कितने रुपए की आप संपत्ति खरीदी है आपने। 5,000 रुपए का आपने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है, एंटर। 2 में आ जाएगा कैश, ठीक है। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पे लॉस हो जाता है बाई चांस आपके पास, तो आपको लॉस किसके द्वारा हुआ है, चोर के द्वारा या फिर आगे लगी आपके बिजनेस में उसके द्वारा। तो पहले आप उसका लेजर बनाएंगे, ALC लॉस बाय फायर कर लेते हैं अपन, ठीक है। एंड आपके लॉस रहते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका यहाँ पे है लॉस बाय फायर तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब आपको वाउचर एंट्री करना है, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। आपका लॉस हुआ है आग में जलकर, तो क्या लॉस हुआ है, कैश हुआ है या कोई संपत्ति हुई है। अगर आपका कैश हुआ है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बाय में क्या आएगा आपका लॉस, कितने रुपए का आपका लॉस का हुआ है कैश का, तो यहाँ पर वो अमाउंट डाल देंगे। 2 में आ जाएगा कैश, ठीक है। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कैश लॉस बाय फायर। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। तो ये तो आपने कैश हो गया, आपका लॉस हो गया, आग में जल गया। आपके लेकिन कुछ संपत्ति भी जली है तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, जर्नल वाउचर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय में क्या आएगा आपका लॉस बाय फायर, कितने रुपए की आपकी संपत्ति जली है वो अमाउंट आ जाएगा। तो तुम 5,000 ही ले लेते हैं। 2 में फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर जला है आपका, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री आ जाएंगी, लॉस की, कैश की और संपत्ति की, ठीक है। अब यहाँ पे आता है थीप मीन चोरी, लॉस बाय थीप के नाम से लेजर बनेगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी चोर रहता है वो आपके पास से कैश भी चुरा ले जाता है, और क्या होता है यहाँ पे,
संपत्ति क्या हो जाती है, चोरी कर लेता है वो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उससे पहले लेजर बनाएंगे। अगर आपका कैश चोरी हुआ तो किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट में। ठीक है, तो कैश जर्नल में नहीं आता आपका, पेमेंट में हो जाएगी इसकी एंट्री। और अगर कोई संपत्ति चोरी होती है तो उसकी एंट्री होगी जर्नल में। तो अपन कैसे कर देते हैं, तो पहले ए एल से अपन उसका लेजर बनाएंगे, लॉस बाय ठीक। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, इसको आप एंटर करके सेव कर देंगे। अब आपका कैश चोरी हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर एंट्री करने के लिए बी प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर को उसकी एंट्री हो जाएगी, लॉस बाय थी। कितने रुपए चोरी हुए हैं आपके पास से, मान के चलिए 10,000 रुपए का चोरी हुआ है आपके पास से कैश, बाय में टू में कैश। इसको एक्सेप्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, ये तो होगा। अगर इसी जगह पर आपको कोई संपत्ति चोरी हुई होती तो किस वाउचर में एंट्री होती, जर्नल। ठीक है, तो बाय में क्या आता, लॉस बाय थी। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रुपए की संपत्ति चोरी हुई, आपको अमाउंट डाल देते आप, और टू में आ जाता संपत्ति का नाम, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कैश चोरी हुआ था 10,000 रुपए का, तो आप कोई सा भी बिजनेस होता है उसमें चोरी होती है तो आप अपन पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट वगैरह लिखवाते हैं, और जब ज्यादा चोरी हो जाती है तो फिर जाना ही पड़ता है, होता है। तो चोरी में आपने, पुलिस ने इसको चोर को पकड़ लेता है, जैसे मान के चलिए तो 10,000 रुपये चोर ने चुराए थे आपके, लेकिन उस चोर से आपको कितने रुपए मिल पाए होंगे, 6,000 या 5,000, इतने रुपए मिल पाए उससे, तो आपको वापस मिल गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज आपके पास चोरी हुई है तो आज ही मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि चोर तो पता नहीं कब मिले, कब पकड़ पाए पुलिस वाले, उनको पकड़ भी पाए या नहीं। अगर मिल जाता है तो आप उसकी भी एंट्री करते हैं, और नहीं मिलता तो आपका हो ही गया वो, तो वही एंट्री हो जाती है आपकी, लॉस में चला गया कैश। इसके बाद अगर चोर आपको मिलता है और वो आपको रुपए लौटा देता है, मतलब पुलिस को मिल जाता, पुलिस पकड़ लेती है उस चोर को और आपके रुपए लौट आता है, तो उसकी एंट्री होती है रिसीव वाउचर। ठीक है, तो टू में क्या आ जाएगा, लॉस बाय थीफ, क्योंकि चोर से आपको मिल रहा है, कितने रुपए चुराए थे उसने, 10,000, तो 10,000 में से कितने रुपए आपको मिले हैं, जितने भी मिले, 5 मिले हैं जैसे कि, ठीक है, 5,000 मिल गए, एंड बाय में क्या जाएगा, कैश। ठीक है, इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है, 5,000 का हुआ है, तो उस 5,000 का लॉस हुआ ना, उसकी भी एंट्री करनी रहेगी फिर आपको। हाँ, उसकी एंट्री किस वाउचर में होगी आपकी, जर्नल वाउचर। बाय में क्या आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, कितने रुपए का हुआ है, 5। टू में लॉस बाय थी। ठीक है, अब इसका ये 1,000 अमाउंट क्यों बता रहा है, क्योंकि वो अपनी संपत्ति चोरी हुई थी ना, उसका अमाउंट बता रहा है। इसको एंटर करके सेव कर दो, तो आ जाएंगी लॉस की एंट्री। ठीक, अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। कल हमने डेट वगैरह चेक करके एंट्री करना। हाँ बोलिए। एक बार लॉस की एंट्री फिर से बता दो। ठीक है, लॉस आपका दो टाइप से होता है, एक चोरी के द्वारा चोर ले जाता है चुरा के, और दूसरा होता है आग में जल जाता है आपका। ठीक है, तो इन दोनों को पहले आपको लेजर बनाने रहेंगे। लेजर किससे बनाते हैं आप, ALC से, ALC। अब आपके लेजर पहले से बने हुए हैं तो अपन यहाँ पे अल्टर पे चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, देखिए लॉस बाय थीप का भी बना, लॉस बाय फायर का भी बना है, इस टाइप से। एंटर एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, और अंडर में ये जाती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अपने ऑलरेडी पहले से बने हुए। अगर आपका कैश का लॉस होता है
फिर वो चाहे चोर चुरा के ले जाए कैश आपका, या फिर आग में जल रहा है आपका कैश, तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। तो वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? अब आप यहाँ पे बाय में क्या लिखेंगे, लॉस बाय थीप, मतलब चोरी हुआ है तो थीप और आग में जला है तो फायर। अब बाय में क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंसेस को बाय करते हैं अपन, और लॉस क्या है आपका, एक्सपेंसेस, तो इसलिए अपन बाय में लिख देते हैं लॉस बाय फायर लिख देते हैं, एंटर कर देते हैं। आपका कितने रुपए आग में जल के नष्ट हुआ है, कितना कैश नष्ट हुआ है आपका, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल दें। मान के चलिए आपका 2000 रुपये का लॉस हो गया आपको, और टू में कैश आ जाएगा क्योंकि कैश लॉस हुआ है। ठीक है, ये अब ये रेड रेड अमाउंट क्यों बता रहा है, क्योंकि आपके पास माइनस में चल रहे हैं आप, इसीलिए। हाँ, इसको अंडर करके सेव कर देंगे। तो ये तो आपका कैश क्या हो गया है, आग में जल के नष्ट हो गया। अब 5000 रुपये चोर भी ले जाता है आपके चुरा कर, तो उसकी एंट्री भी किस किस में होगी, पेमेंट में। अब आपका क्या आएगा इसमें, लॉस बाय थी, 5000 रुपये लगाया तो 5000 डाल देंगे, टू में कैश, और इसको आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ तो आपने कैश की एंट्री कर ली। ठीक है, कैश का जब भी लॉस होता है तो आपको पेमेंट वाउचर में करना है। बाय में अगर आपका चोर ले गया चुरा के तो लॉस बाय थी पास आएगा, और आग से हानि हुई है कैश को तो लॉस बाय फायर आ जाएगा। बाय में लॉस क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस को बाय करते हैं अपन, तो अपने लॉस क्या है, एक्सपेंसेस, इस टाइप से आपका लॉस हो जाएगा ये कैश का। अब बात आती है आपकी संपत्ति की। जब भी आपकी संपत्ति का लॉस होता है तो उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन पहले आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, आप संपत्ति को खरीदें ही नहीं और आप उसका लॉस कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संपत्ति नहीं हो तो लॉस कैसे हो सकता है। तो पहले तो आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन पहले कंप्यूटर खरीद लेते हैं। कंप्यूटर था अपने पास पर अपन ने बेच दिया था, तो अपन पेमेंट वाउचर में कंप्यूटर की एंट्री कर लेते हैं। देखिए जीरो अमाउंट बता रहा है कंप्यूटर का। मान लीजिए 12,000 का आपने कंप्यूटर खरीद लिया, तो में कैसा जाएगा। अब ये कंप्यूटर है वो आपका चोर ले जाता है चुरा के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर। बाय में क्या आएगा आपका, लॉस बाय थी, क्योंकि चोर ले जा रहा है चुरा के। कितने रुपए का, 12,000 का कंप्यूटर था तो पूरा 12,000 का ही ले गया। टू में कंप्यूटर। ठीक है, एंटर करके इसको क्या कर देंगे आप, सेव कर देंगे, तो ये आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ सामान होता है वो आग में जल जाता है। ठीक है, तो पहले आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, तभी तो वो आग में जलेगी। तो लॉस बाय फायर किस में आ जाएगा, बाय में, क्योंकि अब आग में जल रहा है आपका। कितने रुपए का आग में जला है आपका, जो संपत्ति है वो कितने रुपए की थी आपकी, 2000 मान लेते हैं। टू में संपत्ति का नाम आता है, नरेशन क्या लिख देंगे, वी फर्नीचर लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर। ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, तो आ जाएगी। थैंक यू दीदी। वेलकम। और कुछ पूछना है, आप सभी स्टूडेंट आपने कल करके देखी थी एंट्री है, क्यों घर चले गए थे, रिवीजन कितने टाइम करते हैं, नहीं करते, क्यों, अरे रिवीजन क्या करें, आप रिवीजन करेंगे तभी तो आप सबको ये टैली आएगी।
अब ऐसा थोड़ी ना क्लास लेके घर चले जाएंगे, घर पे इतना रिवीजन नहीं हो पाता, और फिर आप ऐसे कि कहीं पे भूल गए तो फिर आप घर पे किससे पूछेंगे? वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर डली है? नहीं देखते? देखा करें, इससे आपको जो भी भूल जाते हैं वो आपका कवर हो जाएगा, या तो क्लास नहीं ले पाते। ठीक है, तो हमने कल डेट चेंज करके एंट्री करना बताया था, आप सब स्टूडेंट भी करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी तक अपन अप्रैल के मंथ में कर रहे थे, अब यहाँ पर मई चल रहा है, क्योंकि मई में हमने एंट्री करके बताया था स्टूडेंट्स को। तो अप्रैल से आप मई करके देखना तो हो जाएंगे आपकी एंट्री, लेकिन मई से फिर आप जून करेंगे तो जून एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। तो एक मंथ चेंज करके देख लेना। उसमें हमने ये डे बुक बताया था, इसलिए। हाँ, अभी आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको इतनी सारी एंट्री आ रही है, क्योंकि आपकी एक ही डेट की है, ये 2 तारीख की, 2 मई की। पहले अपना 2 अप्रैल था उसमें, तो 2 अप्रैल की बता रहा था डे बुक में। और डी आप यहाँ से करेंगे, DCC करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे अप्रैल मंथ में इनफ्लो मतलब कितना कैश आया था, 11,000। आउटफ्लो मतलब कितना चला गया था, 15,500। नेट फ्लो मतलब माइनस में चल रहे थे अपन 4,500 में। इसके बाद मई में आपके पास आया कितना था, ओनली 11,000। चला कितना गया कैश आपके पास से, 37,000। तो अपन अभी भी इतना माइनस में चल रहे हैं। और इसी टाइप से आप हर मंथ में करते जाते हैं तो पूरे मंथ का हिसाब देता जाता है। और ये ग्राफिक्स टाइप में भी आपको यहाँ पे शो करा देता है, चार्ट टाइप में, कितना किस टाइप पे लॉस हुआ, कितना के प्रॉफिट हुआ आपको। ठीक है, आ जाएगा। ठीक, आप डेट चेंज करके एंट्री करके देखना, तो उसमें आपको समझ आ सकता है कि आप एक दिन की एंट्री किस टाइप से देखते हैं। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लोज कर दें?